अस्सलाम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर बीए का भी हो चुका है, आपके सामने पेपर है। मैं बताने वाला हूँ आपके इसके आंसर्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको कि कट ऑफ पेपर के देखते हुए क्या रह सकती है, पेपर का भी डिस्कशन मैं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अब आंसर्स। आप लोग अपने अपने पेपर निकाल लें और हमें शीट से बाद में उसको मिला लें, पेपर से मिला लें आप, क्योंकि सब क्वेश्चन सेम होते हैं। फिर बाद में आप उसको अपने आंसर से मैच आप कर सकते हैं अपनी OMR शीट में। तो पहला का आंसर होगा सी। तो दूसरे का आंसर होगा इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस। तो रूथलेस का मतलब, रूथलेस का आपका एंटोनिम होगा मर्सीफुल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आया था, इसका दोस्तों आंसर होगा ट्राइट। अगला सवाल दोस्तों आया था आपको वेट बिहाइंड द ईयर, इसका आंसर होगा बीइंग इमैच्योर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था वॉक ऑन एक्शेल, तो इसका आंसर ये काफ़ी बढ़िया आपको आया था और इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा टू बी केयरफुल अबाउट वन वर्ड्स। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था, इसका ये होगा इन अ ट्रांस। तो ये इसका आंसर होगा। कुछ सवाल काफ़ी अच्छे आए हैं जो कि इतने आसान नहीं थे, जो कि आपको इतने आसान नहीं मिलेंगे, लगता है इतने आसान, लेकिन आप बाद में देखें तो वो ठीक ठाक सवाल थे। तो इसका आंसर होगा बाई। अगला सवाल दोस्तों आया था इसमें दोस्तों द क्राउड, इसका आंसर होगा वॉज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था क्योंकि इसका जो होगा आपका वॉज क्यों होगा इसमें देखें, क्योंकि वॉज इनॉर्मस। तो ये होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द कार ब्रोक ऑफ सडनली, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द मैन हैज़ फॉलन आउट विद हिज फैमिली, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था शी डिड नॉट पे अटेंशन टू, ये इसका आंसर आया था इवन दो, इसका आंसर होगा इवन दो। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप टू फेस द म्यूजिक का मतलब होगा इन्जॉय टू फ्रेंड द कॉन्सिक्वेंसेज, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यू आर एन इंडियन आर एन टी यू, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस। उसमें नेक्स्ट सवाल आया था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा पेयर ऑफ बुक्स, ये नहीं होता है। उसमें नेक्स्ट सवाल आपको आया था नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब होता है टू स्पीक आउट फ्रेंकली, इसका आंसर होगा ए। उस नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होगा टू अ चेंज फॉर द बेटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था एक्रोनिम, इसका आंसर होगा वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एब्रिविएशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था मीनिंग ऑफ ग्रेगोरियस का मतलब होता है सोशिएबल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अनइक्यू वोकल, इसका मतलब क्लियर होगा इसका मतलब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था कैन, इसका दोस्तों आंसर होगा एरुडाइट, इसका आंसर होगा शोइंग ग्रेट नॉलेज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर ही वॉज ऑलवेज क्वाइट रिजर्व्ड एंड टैसिटर्न, ये इसका दोस्तों आंसर होगा शांत। नेक्स्ट सवाल आई वॉज ब्रॉट अप इन इटली एट रोम, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका आंसर होगा ए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकगनाइज, इसका आंसर होगा सी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इलेक्शन कमीशन। दोस्तों ये 3 मेंबर बॉडी है, 2 मेंबर होते हैं और एक चीफ होता है, 2 और होते हैं। तो उसके बाद ये सवाल छोड़ देता हूँ, इसमें डाउट है, ये सरस्वती हो सकता है, मे बी हो सकता है, मे बी, लेकिन डाउट है इस पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था, तो इसका आंसर होगा बर्मा। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, इसका आंसर होगा ग्राम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा ये, तो इसका आंसर होगा बी इम्प्रॉपरिंग, ये सवाल लास्ट ईयर के फॉरेन लैंग्वेज में आया था। तो इसका आंसर होगा पायरेक्स ग्लास, ये इसका आंसर होगा पायरेक्स ग्लास। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा गोरखपुर। दोस्तों इसका आंसर होगा पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा इनमें से कौन से नाइटिंगेल ऑफ आसाम में, ये सवाल मुश्किल था, बहुत कम लोग कर पाएंगे। दोस्तों ये सवाल काफ़ी मुश्किल था, इसमें से बहुत कम लोग कर पाएंगे, इसका आंसर होगा सी विलियम स्लीमैन। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्लू रेवोल्यूशन, दोस्तों इसका आंसर होगा फिश प्रोडक्शन। दोस्तों कलिंगा प्राइज़ देता है यूनेस्को, ये सवाल भी थोड़ा अंदर से आ गया था। इसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं है, इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर होगा ए, येलो रेवोल्यूशन जो है ये इसके लिए नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है, ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल आ गया दोस्तों, इसका आंसर होगा नीस, ये आपका मेटामॉर्फिक है।
सो नेक्स्ट सवाल, गोल्डमैन अवार्ड दोस्तों ये इन्वायरमेंट के लिए दिए जाते हैं, गोल्डमैन अवार्ड्स। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, ये लिए गए हैं फ्रेंच एवोल्यूशन से। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा 2 बार बना पीएम, उसका आंसर हो चौधरी चरण सिंह। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से काउंसिल, दोस्तों ये होगा हाउस ऑफ पीपल, थोड़ा घुमा के दिया था इन्होंने ये, इसका आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आया था जहाँ पर पेपर दोस्तों काफ़ी सही आया ये, इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 आर्टिकल से ऐड की गई हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था वायलेंस ऑफ, इस सवाल किसी को ना पता होगा, बहुत तुक्के में लग गया तो अलग बात है, ये किसी को पता हो तो ये होगा, तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा इसका आंसर दोस्तों होगा गिर फॉरेस्ट, ये सवाल सही था, आसान था। न्यूमिस्मैटिक्स ये होता है कॉइन्स, होगा इसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, इसका आंसर होगा दोस्तों रशिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉर टाइड, दोस्तों वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा जज पहली जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, ये होगा इंदु मल्होत्रा, प्रमोट किया गया था इनको। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया है जिनको प्रमोट किया गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज, फर्स्ट वुमेन लॉयर, दोस्तों ये होगा इंदु मल्होत्रा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था मिनिमम एज, इसका आंसर होगा 21। दोस्तों इसमें से जो है कौन सा एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉस्फेयर, ये होता है क्रिस्टल पार्ट के अंदर। तो नागरहोल कहाँ पर है दोस्तों, ये कर्नाटका के अंदर है। अगला दोस्तों कलिंगा प्राइज़ मिलता है साइंस के अंदर, ये पहले सवाल इसका आ चुका है, ये सवाल दोबारा आ गया है, बच्चों को फ़ायदा हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था दोस्तों। निर्भय क्या है, ये आपका सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रेजेंट डायरी JP नारायण की है। सो लॉन्गेस्ट 3D ये 2019 का सवाल आया 22 के अंदर, ये कोई करंट अफेयर नहीं है, चाइना इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है सिविल सोसाइटी, ये होगा दोस्तों वॉलंटरी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नॉट प्लेयर ऑफ बसेल थर्ड, ये भी सवाल कोई नहीं कर पाया होगा, इसका आंसर होगा D, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसको सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, इसका आंसर होगा B, इसका आंसर होगा दोस्तों ON, इसका आंसर ये होगा मोस्टली D होगा। सो अगला सवाल था दोस्तों द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर टीचर इज़ 25 ईयर्स। दोस्तों 11 लोगों की एज जो है वो 25 साल है और 275 हो गया, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने पहले स्टेटमेंट काफ़ी है। दोस्तों इसमें जो है पहला स्टेटमेंट ही काफ़ी, आप अगर सबको मिला के बोल रहे हैं कि 10 स्टूडेंट और उनके टीचर की एज जो है वो एवरेज 25 ईयर है, तो ये 275 हो जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा डाउटफुल लगते हैं यार ये, इसको छोड़ देते हैं अभी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट, C होगा इसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसमें से इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। दोस्तों अगला वाला सवाल आया था इसका आंसर होगा 160। दोस्तों 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। तो 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल, इसका आंसर होगा 1 hour 36 minutes। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा 44। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ दोस्तों आप बताना था इनमें कौन सा प्रॉफिट नहीं है, इसका आंसर होगा लुकमान। दोस्तों आलमगीर ये था आपका औरंगज़ेब का टाइटल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था सैयद अहमद बरेलवी अहले हदीस मूवमेंट के थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था बहिश्ती ज़ेबर, ये दोस्तों अशरफ अली थानवी की बुक है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था शेख यहया मनीरी। दोस्तों इसका आंसर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ये मे बी जो है शायद तारीख हो सकते हैं या रोशनियाँ, इसको देख लेना भाई, मैंने ऑनलाइन में चेक किया हूँ, ये वाला मिल नहीं रहा था। मुझसे पूछा था अभी एक बंदे ने मुझसे पूछा भी था, लेकिन उसका आंसर मिल नहीं रहा था। दोस्तों इसका आंसर होगा B ऑथेंटिक। दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था सूफ़ी हु सुलकूल, इसका आंसर होगा शेख अहमद सिरिंदी। दोस्तों ये सवाल इसका आंसर होगा A। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अर्गुमन हिजाज इकबाल की बुक है। दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला, दोस्तों ये होगा बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बैटल ऑफ प्लासी में इसको हराया था। फारूकी डायनेस्टी वॉज द पार्ट ऑफ, दोस्तों इसका आंसर होगा खंदेश सल्तनत। तो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए जागी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय, दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोस्ट प्रोबेबली, डाउट है लेकिन ये डाउट है लेकिन इसमें
तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसमें से कौन सा अकायद का पार्ट नहीं है, तसव्वुफ, दोस्तों इसका आंसर होगा ए। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था अलाई दरवाज़ा ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसे एमए कॉलेज का फाउंडेशन लेड किसने किया था, ये लिटन ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था 1875, इसका आंसर होगा दोस्तों फाउंडेशनल स्टोन एंजल, दोस्तों इसका आंसर होगा इसराफील। सिटी अकबराबाद, दोस्तों ये आगरा का नाम था अकबराबाद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बात करते हैं बेगम सुल्तान जहाँ वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ एमयू। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था रियल नेम ऑफ वक़ारुल मुल्क, इनका होगा मौलवी मुश्ताक हुसैन। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका दोस्तों आंसर होगा सैयदुल अखबार, इनके भाई ने स्टार्ट किया था ये। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था वाइस रेजिडेंट ऑफ, दोस्तों ये दिल्ली, दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबकी होगा, इसके साथ में आया था ये, इसका आंसर ये होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जामिया मिलिया इस्लामिया, दोस्तों ये होगा मोहम्मद अली जौहर, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों लास्ट सवाल खुतबत अहमदिया, ये लिखा था विलियम मुईर की बुक थी, उसके खिलाफ उन्होंने ये लिखा था। दोस्तों ये बताया मैंने बीए के आंसर, सारे आंसर ठीक हैं, एक दो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, डाउट था इसलिए मैंने छोड़ दिए, आप लोग देख लीजिएगा जब आंसर किया जाए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।